रात का समय था। गांव बीरपुर में अचानक लोगों में अफवाह फैलने लगी कि रास्ते पर चलावा दिखाई देने लगा है। वो रहस्यमय भटकती परछाई जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। गांव के किनारे रहने वाला हरिओम शुरुआती उम्र का हिम्मती और थोड़ा जिद्दी लड़का था। वो इन बातों पर इतना विश्वास नहीं करता था। एक रात उसकी माँ बीमार हो गई और उसे दवा लाने के लिए जंगल की तरफ वाले रास्ते से शहर जाना पड़ा। सबने मना किया, उस रास्ते पर मत जाना बेटा, आजकल चलावा घूम रहा है। पर हरिओम ने सोचा, चलावा वलावा कुछ नहीं होता, लोग डरकर बातें बनाते हैं। अंधेरी रात और अजीब कदमों की आहट। रात बहुत गहरी थी। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे और हवा से खड़खड़ाहट हो रही थी। हरिओम ने हाथ में टॉर्च ली और चल पड़ा। थोड़ी दूर गया ही था कि पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हरिओम ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा, आवाज फिर वही। अब की बार कदम उसके कदमों से मेल खा रहे थे, जैसे कोई परछाई उसके साथ चल रही हो। अचानक उसे एक सफेद कपड़ों में आदमी दिखा। लंबा, चेहरा धुंधला, पैर जमीन को छूते नहीं थे। आदमी बोला, बेटा उधर क्यों जा रहा है, ये रास्ता सही नहीं, यहाँ से घूमकर उस दिशा में जाओ। उसने हाथ से जिस दिशा को इशारा किया वो रास्ता गांव से उल्टी दिशा में जाता था, सीधे गहरे जंगल में। हरिओम को शक हुआ, पर आवाज बहुत मीठी थी और चेहरा बहुत शांत। हरिओम ने फिर से ध्यान से देखा। उसकी पैरों की परछाई तो पड़ रही थी, लेकिन आदमी की परछाई बिल्कुल भी नहीं। वो डर गया। तभी हवा तेज हुई और उस व्यक्ति के चेहरे का धुंध घुल गया और हरिओम ने देखा वो चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काली खोखली जगह, दौड़ और फुसफुसाहट। हरिओम पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, रुक जा, उधर मत जा, इधर आओ। आवाज कभी पास, कभी दूर, कभी दाहिने, कभी बाएं, जैसे आवाज ही रास्ता बदलने की कोशिश कर रही हो। अंत में क्या हुआ? ते भागते हरिओम को अचानक गांव का मंदिर दिख गया। घंटियों की आवाज सुनकर वह और तेज भागा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही पीछे से आई आवाज अचानक गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी। गांव के बुजुर्ग बोले, चलावा कोई भूत नहीं होता, ये जंगल की भटकी आत्माएं या परछाइयां होती हैं जो इंसान को गलत दिशा में ले जाती हैं। तुमने हिम्मत दिखाई, वरना ना जाने क्या होता। उस रात के बाद हरिओम कभी अकेले उस रास्ते पर नहीं गया। एक छोटे से गांव में कादम्बरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। लेकिन कादम्बरी के मन में एक ही सपना था, पढ़कर अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। कादम्बरी रोज गांव के स्कूल पैदल जाती थी। उसके पास स्कूल बैग नहीं था, बस एक पुरानी कॉपी और आधी टूटी पेंसिल। फिर भी वो पढ़ाई में सबसे तेज थी। कभी कभी स्कूल से लौटकर वो खेतों में पिता की मदद करती थी, तो कभी माँ के साथ घरों में बर्तन धोने जाती। बाकी के कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़की होकर क्या करेगी इतना पढ़कर, लेकिन कादम्बरी हर ताना अपने अंदर की आग में बदल देती थी। एक दिन स्कूल में स्कॉलरशिप परीक्षा की घोषणा हुई। कादम्बरी ने मन लगाकर पढ़ाई की और परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अब उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकारी योजना और एक एनजीओ ने उठाया। धीरे धीरे कादम्बरी ने अपनी मेहनत और लगन से शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। उसने आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। कादम्बरी सबसे पहले अपने गांव लौटी, जहां कभी लोग उसके सपनों पर हंसते थे। उसने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से दूर ना रहे।